क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करना इंडिया में लीगल है कि नहीं। मैं बस यहां पे मार्केट में मुझे बहुत सारे लोगों के सवाल आते हुए दिखाई दिए कि सर मार्केट में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आ रहे क्रिप्टो के बारे में, ठीक है, क्या ट्रेड करना लीगल है कि नहीं, क्या क्रिप्टो पे टैक्स ज्यादा लगेगा 30% का, और अगर हम लोग को टैक्स नहीं लगता तो हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें, और क्या कोई स्ट्रेटजी है सर आपके पास के लिए। तो देखो ये वीडियो में आपके लाइव वहां पे बेसिक का वीडियो होगा। आपको बेसिक मार्केट में आपको डिटेल बताने की कोशिश करूंगा क्रिप्टो के बारे में, एंड कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, और क्या लीगल है कि नहीं, और क्या टैक्स इतना लगेगा कि नहीं, ठीक है, और कैसे ट्रेड करना चाहिए वो बताऊंगा। लेकिन लास्ट में मैं नेक्स्ट एक वीडियो जरूर लाऊंगा जिसपे आपको क्रिप्टो में कैसे ट्रेड किया जाता है, स्ट्रेटेजीज और अल्गो ट्रेड भी लाऊंगा जरूर, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टॉक मार्केट फंडा को, और पेरेंट चैनल माफ कीजिएगा सब्सिडरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट को, ठीक है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है सर क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है। तो मैं आपको आंसर करना चाहूंगा यस इट इज लीगल, ठीक है। इंडिया में क्रिप्टो लीगल है। आप ऐसा तो गूगल सर्च कर सकते हैं इस क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल इन इंडिया, और क्लियर कट यहां पे आ चुका है 2020 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि इंडिया में क्रिप्टो लीगल है, ठीक है। इंडिया में क्रिप्टो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि देखो क्रिप्टो में दो चीज होती है, जैसे कि शेयर मार्केट में हम लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, ठीक है, तो स्टॉक में रेगुलेशंस होते हैं, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए रेगुलेशंस होते हैं, और रेगुलेशंस कौन लाता है, सेबी लाती है, ठीक है। निफ्टी में स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए रेगुलेशंस लाती है। अगर मान लो कि स्टॉक मैनिपुलेट कर रहा है तो सेबी वो ट्रेडिंग को रोक सकती है, ठीक है, यानी कि रेगुलेटर सेबी है। लेकिन क्या क्रिप्टो में कोई रेगुलेटर है, तो कि नहीं, अभी क्रिप्टो में कोई रेगुलेटर नहीं है। हालांकि इसका मीनिंग नहीं कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप ट्रेडिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी एप्स रजिस्टर्ड है, ठीक है, जहां पे आप लीगली इंडिया की बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। आपको यूएस के ट्रांजेक्शंस में करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप लीगली ट्रेड इंडिया में कर सकते हैं क्रिप्टो में, ठीक है। ओके, तो इन शॉर्ट में ये लीगल है। आप यहां पे डेफिनेटली नीचे भी पढ़ सकते हैं बिटकॉइन एज वेल एज अदर क्रिप्टो करेंसी आर लीगल इन इंडिया, और ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है 5 दिसंबर 2024, यानी कि अभी रिसेंटली आर्टिकल है, ठीक है। तो आप ये आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले सकते हैं कि बिटकॉइन एज वेल एज अदर क्रिप्टो करेंसी आर लीगल इन इंडिया विद सुप्रीम कोर्ट रूलर इन फेवर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया था वो हट चुका है। हालांकि क्रिप्टो में एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में टैक्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है, इंडिया में टैक्स लग चुके हैं। कितना टैक्स लगा है, 30% का टैक्स है क्रिप्टो पे, और 1% का टैक्स आपको टीडीएस में लगेगा, ठीक है, और जो भी होगा वो ट्रांजेक्शन्स पे होगा, ठीक है, यानी कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं क्रिप्टो में उस पे आपको 30% के टैक्स लगेगा, चाहे आप प्रॉफिट करें चाहे ना करें, ठीक है, उस पर टैक्स लगेगा। और इसी की वजह से लोगों ने यहां पे क्रिप्टो शेयर मार्केट माफ कीजिएगा क्रिप्टो मार्केट छोड़ दिया था, ठीक है, कि टैक्स लगने की वजह से। लेकिन देखो मैं सिंपल बताना चाहूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो पे टैक्स लगेगा क्योंकि क्रिप्टो वर्चुअल एसेट है। क्या है, क्रिप्टो एक वर्चुअल एसेट है, यानी कि एक जैसे कि गोल्ड होता है, ठीक है, और गोल्ड के ईटीएफ होते हैं, तो जैसे कि फिजिकल गोल्ड होता है वैसे ही वर्चुअल गोल्ड होता है। तो ये जो करेंसी है वो एक वर्चुअल है, ठीक है, और ये वर्चुअल एसेट बोला जाता है, ठीक है। काफी लोग यहाँ पे अगर दुबई में आप जाते हैं, ठीक है, तो आप लीगली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, आप खाना पीना दुबई में कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये लीगल एसेट है, ठीक है, और एसेट पे चार्जेस लगते हैं, टैक्स लगता है। लेकिन मैं आपको बोला आपको एसेट खरीदना ही नहीं है, आपको क्रिप्टो खरीदना ही नहीं है, ठीक है, आपको ट्रेड करना है क्रिप्टो में, तो क्या इस पे चार्जेस लगेंगे, तो क्या आंसर इज नो, ठीक है। और मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये आर्टिकल्स बोल रहे हो, मेरे पास प्रूफ है आर्टिकल्स के, ठीक है। आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। देखो क्रिप्टो में ऐप कितनी कितनी है इंडिया में जो ट्रेड करने के लिए, तो क्या वजीरेक्स है। हालांकि इश्यूज है, देखो जैसे कि क्रिप्टो लीगल नहीं है अभी, आई मीन टू से कि रेगुलेट नहीं है, तो होता क्या है कि कभी कभी यहाँ पे इश्यूज भी आ जाते हैं। अगर एप्लीकेशन की सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं होती तो आपकी जो पैसे होते हैं, जो वॉलेट होते हैं क्रिप्टो के, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पैसे जा भी सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, अगर अगर एप्लीकेशन हैक हो जाती है। लाइक जैसे कि मान लो बहुत सारे ब्रोकर्स की एप्लीकेशन हैक हो जाती है इंडियन मार्केट में, ठीक है, तो उसमें सेबी बैठा है कि भाई इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड को यूज करके आपके पैसे थोड़े बहुत वापस आ सकते हैं। लेकिन इसमें कोई रेगुलेटर है नहीं, तो अगर ऐप में कुछ इश्यूज आ गए तो आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो की बात है। तो आपको ऐप ऐसे ढूंढनी है जो इंडिया में लीगल भी हो और रेगुलेट भी हो और जिसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो। आपको ऐसी ऐप ढूंढनी है जहां पे आप ट्रेडिंग कर सके, ठीक है, और इसमें बहुत सारी ऐप है। ओके, तो अभी के लिए क्रिप्टो में कितना टैक्स लग रहा है, 30% का। लेकिन जैसे कि मैंने बोला क्रिप्टो में आपको नहीं ट्रेड करना है, आपको ट्रेड कहां पे करना है, आपको ट्रेड करना है यहां पे क्रिप्टो के फ्यूचर्स में, क्रिप्टो के ऑप्शंस में,
ठीक है, वहां पे ट्रेड करोगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा और उसका प्रूफ यहां पे है। सी देखो यहां पे, ठीक है, देखो 2024 बजट के बाद यानी कि जुलाई 30 2024 इलेक्शंस के बाद जो बजट आया था उसके बाद क्रिप्टो के जो एफएनओ होंगे, ठीक है, उस पे ना टीडीएस लगेगा, ना एसटीटी लगेगा, ना 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, और ये आर्टिकल मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे, देखो बजट 24 के बाद, ठीक है, एसटीडी चार्जेस ऑन ऑल फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि एसटीडी चार्ज जो बढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ा था यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर, यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पे चार्जेस बढ़े थे एसटीटी के, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होता क्रिप्टो के अंदर। एफएनओ के क्रिप्टो के चार्जेस एसटीटी के नहीं बढ़े हैं। ठीक है, ओके, सेकेंड पॉइंट आ जाता है, देखो यहाँ पे, अब इसको हाईलाइट करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। However, crypto FNO transactions might not be classified as VDA as the expert. ठीक है, तो इससे क्या होगा, सिंस एफएनओ डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो एसेट, ठीक है, यानी कि क्रिप्टो का एसेट कोई ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, एफएनओ में आप ट्रेडिंग करते, कोई क्रिप्टो में लेन देन नहीं करते, तो अगर लेन देन नहीं करते तो वो जो इनकम आती है वो है रेगुलर बिजनेस इनकम आती है। ठीक है, तो इस पे कोई टैक्सेस नहीं लगेगा, 30% टैक्स नहीं लगेगा। जो रेगुलर बिजनेस इनकम होती है उसी पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये क्लियर कट यहां पे आप इसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो क्रिप्टो एफएनओ आर टैक्स एज अ बिजनेस इनकम व्हाइल नॉर्मल क्रिप्टो इनकम इज टैक्स एट पर विद द स्पेक्युलेटिव इनकम टैक्स रेट। यानी कि स्पेक्युलेटिव इनकम टैक्स रेट यानी कि क्या, कि अगर आप कोई ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड नहीं होता, ठीक है, जहां पे आप रेगुलर ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक को या कोई भी क्रिप्टो को ले सकते हैं रेगुलरली, ठीक है, तो वहां पे टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं क्रिप्टो के तो वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये आर्टिकल है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर, अभी पॉइंट आ जाता है इससे, तो फिर फ्यूचर में कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग ट्रेड कर सके। हालांकि फ्यूचर्स सर हम लोग लेंगे तो उसकी एक्सपायरी भी होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप फोकस कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज को। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज जो इंडिया में रेगुलेटेड है, ठीक है, एफआईयू से रेगुलेटेड है डेल्टा एक्सचेंज, एंड यहां पे दो चीजें हैं, आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट पता है क्या है, एक सबसे बेस्ट पॉइंट, जैसे कि आप क्रिप्टो को बाय करते हैं, जैसे कि मान लो आप बीटीसी लेते हैं, बिटकॉइन लेते हैं, ठीक है, तो बिटकॉइन बाय करते हैं तो होता क्या है, बिटकॉइन के फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है लेकिन कैश सेगमेंट में नहीं होती। तो यहां भी सेम चीजें हैं, अगर आप बिटकॉइन के फ्यूचर्स लेते हैं, जैसे कि आप यहां पे क्लिक करते हैं फ्यूचर्स पे, ठीक है, मैं यहां पे फ्यूचर्स पे क्लिक करता हूं तो यहां पे फ्यूचर्स बिटकॉइन के आ गए, और बिटकॉइन के फ्यूचर्स पे क्लिक करते हैं, यहां पे बाय करते हैं, ठीक है, तो यहां पे बिटकॉइन की फ्यूचर्स की एक्सपायरी नहीं है। हालांकि ऑप्शन की एक्सपायरी डेफिनेटली है। आप देखोगे ऑप्शन की जो भी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन या इथेरियम, उसमें ऑप्शंस की एक्सपायरी आपको जरूर मिल जाएगी, लेकिन फ्यूचर्स की कोई भी एक्सपायरी नहीं है। ठीक है, तो आप अगर लेके बैठ गए, ठीक है, तो आपको यहां पे ऐसा नहीं कि आपको पोजीशन को वाइंड अप करना होगा, पोजीशन को कैंसिल करना होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बिटकॉइन में या आप बोल सकते हैं क्रिप्टो में, ठीक है, आपको लेवरेज जो मिलता है ना, यानी कि मार्जिन जो मिलता है ना, वो 200 टाइम्स मिलता है। ठीक है, 200 टाइम्स आपको मार्जिन मिलता है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो आप 200 टाइम्स यहां पे बिटकॉइन का फ्यूचर्स लेते हैं, अब मार्केट की प्राइस के हिसाब से आप बाय करते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने यहां पे बिटकॉइन का फ्यूचर्स देख लिया, ठीक है, यहां पे प्राइस चल रही है, मैंने बाइंग पे क्लिक किया, मैंने यहां पे लेवरेज ले लिया 200 पॉइंट का, ठीक है, और मैंने यहां पे लिख लिया कि भाई मुझे 100 क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, 100 जितना भी लेवरेज मिला है उसमें 100 क्वांटिटी यहां पे लेनी है, तो मेरा आप देखोगे यहां पे 23 लॉट आ रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर्स के हिसाब से, एक लॉट के हिसाब से। तो आप देखोगे मैं अगर बाई करता हूं और अगर सडनली क्रिप्टो फॉल कर गया, अगर बिटकॉइन फॉल कर गया, तो मेरा जो मार्जिन में जितना भी मेरे पास अकाउंट में बैलेंस होगा, ठीक है, वो उतना ही स्टॉक को या बोल सकते हैं उतना ही फ्यूचर्स को होल्ड कर पाएगा। अगर मेरा बैलेंस यहां पे मान लो मेरा 3000 का बैलेंस है और मुझे यहां पे 3000 का लॉस हुआ, तो आपकी पोजीशन को जीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपका ट्रेड ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा। लेकिन लेकिन अगर आप मार्जिन में नहीं लेते हैं, अगर आप आपका रेगुलर अमाउंट पे लेते हैं, ठीक है, रेगुलर अमाउंट पे लेते हैं, और मान लो आप यहां पे आपकी रेगुलर क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, जस्ट एग्जांपल रेगुलर क्वांटिटी लेते हैं और बाय करते हैं, तो आपने मार्जिन यूज किया नहीं है, ठीक है, आपने बाय किया है एक ही क्वांटिटी, तो बिटकॉइन तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि अभी तक क्रिप्टो करेंसी जीरो हुई नहीं है। ठीक है, तो वो आराम से ट्रेड करता रहेगा और आप लंबे समय तक क्रिप्टो को या आपका बिटकॉइन को फ्यूचर्स को होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है।
ठीक है। इश्यूज कब आएगा? जब आप मार्जिन ज्यादा यूज करेंगे तो मार्जिन के हिसाब से आपके पैसे ज्यादा कटेंगे, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज आपके पास जितना फंड्स है उतना ही यहां पे आपको मार्जिन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। अगर आपको मार्जिन यूज नहीं करना है तो 1x में भी आप स्टॉक को या फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, यानी कि डेल्टा एक्सचेंज में आपको अकाउंट ओपन करना है, तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी आपको यहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। आप अकाउंट डेफिनेटली ओपन कर सकते हैं। आपको सिर्फ दो चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अकाउंट ओपन करने के बाद केवाईसी करना होगा। क्या करना होगा? केवाईसी। ठीक है, देखो यहां पे FIU गवर्नमेंट के साथ रेगुलेटेड है, यहां पे क्रिप्टो। ठीक है, और आप यहां पे देखो, सी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहां पे आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको सिंपल स्टेप से 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन भी हो जाएगा। आप केवाईसी भी कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको बैंक के थ्रू यहां पे फंड्स ऐड करने होंगे, और जैसे ही फंड्स ऐड हो जाएंगे आप यहां पे लीगली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रेड कैसे करने? सिंपल बात है, यहां पे फ्यूचर्स में फोकस करना है। जो भी फ्यूचर्स है आप यहां पे सर्च करके फ्यूचर्स पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पे बिटकॉइन के फ्यूचर्स में या इथेरियम के फ्यूचर्स में आप ट्रेड करें। अभी रिसेंटली ट्रम्प कॉइन आया था। ठीक है, शेयर मार्केट या बोल सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रम्प ट्रम्प का भी खुद का मीम कॉइन आया था। हालांकि मीम कॉइन अच्छी होती नहीं है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं मीम कॉइन के अंदर। आप देखोगे लिस्ट हुआ था $10 पे, गया था यहाँ पे $79 पे। तो यहाँ पे मीम कॉइन के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं ट्रम्प। ठीक है, तो ट्रम्प USD, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ट्रम्प कॉइन मिलेगा। ठीक है, उसमें बाय करना है या शॉर्ट करना है, दोनों कर सकते हैं। मैं आपको लगता है कि यहां से ट्रम्प कॉइन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेवरेज ले लूंगा 5x, इसको सेट करूंगा। ठीक है, सेट करने के बाद यहां पे मैं लिखता हूं यहां पे क्वांटिटी मुझे कितनी चाहिए, तो कि 50% की मेरी क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि मैं पूरा अकाउंट खाली नहीं करूंगा, 50% यूज करूंगा। ठीक है, तो यहां पे मैं जैसे ही बाय करूंगा, यहां पे ऑटोमेटिक देखो यहां पे प्लेस ऑर्डर, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे ऑर्डर प्लेस मेरा हो गया यहां पे। ठीक है, 12 लॉट्स मेरे आ गए यहां पे। और पोजीशन कहां पे देखनी है? पोजीशन देखनी है यहां पे, सी ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहां पे। देखिए यहां पे पोजीशन देखनी है, इस पे क्लिक करना है। आप देखोगे यहां पे आपकी पोजीशन आपको ट्रम्प कॉइन में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जितने भी नए कॉइन्स आ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कि वो कॉइन्स में ट्रेड करना है, मतलब कैश सेगमेंट में आपको लेना है। आप फ्यूचर्स में ले सकते हैं, फ्यूचर्स में बेच सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो आपने यहां पे ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ, आपने बाय किया। ठीक है, आपने 1 लाख का बाय किया, और जैसे यहां पे 7 लाख का हो गया, आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया 2 दिन के अंदर। ठीक है, 2 दिन के अंदर स्क्वायर ऑफ कर दिया, और आप फंड्स वो बैंक में इंस्टेंटली भी ले सकते हैं। ठीक है, और उस पर चार्जेस कितना लगेगा? बेसिक बेसिक चार्जेस लगेगा, जो बिजनेस इनकम पे होता है, यानी कि 10-15% जो भी चार्जेस लगता है। ठीक है, ईयरली बोलते हैं, ईयरली टैक्स मैं बात करूं, टैक्स की ईयरली टैक्सेस पे, तो उतना ही लगेगा, 30% नहीं लगेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और स्टिल क्लेरिफाई चाहिए तो आप अपने जो भी आपका सीए है उससे भी क्लेरिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे पोजीशन आ गई। अब पोजीशन को क्लोज करनी है तो यहां पे कैंसिल पर बटन पे क्लिक कीजिए, और आपको पोजीशन पूरी क्लोज करनी है या 50% क्लोज करनी है, उस पर डिपेंड करता है। आप लिमिट भी लगा के यहां पे पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। मैं मार्केट पे 100% पे यहां पे क्लोज पोजीशन करता हूं। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पे मेरी पोजीशन को क्लोज हो गई। ठीक है, फिर आप पीएनएल अपना यहां पे डेफिनेटली देख सकते हैं, आप बैंक में फंड ऐड कर सकते हैं, और आप विड्रॉ भी डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, वापस आना है तो आप यहाँ फ्यूचर्स पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे जो भी फ्यूचर्स आपको दिखाई दे, बिटकॉइन पे, इथेरियम पे, उस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक दिखाई देगी। आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। कौन सी प्राइस पे आपको यहाँ पे ऑर्डर लगाना है, आप यहाँ पे प्राइस सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट करने के बाद आप क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे बाय पे क्लिक कीजिए, आपका बाय हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। तो ये बेसिक क्रिप्टो का नॉलेज जो मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की, शॉर्ट एंड सिंपल में, क्रिप्टो पे 30% टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और बेसिक टैक्स लगेगा बिजनेस इनकम जैसे। ठीक है, एंड आप फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो अगर आप दूसरे कोई वॉलेट यूज करते हैं, दूसरा कोई क्रिप्टो एक्सचेंज यूज करते हैं जहां पे फ्यूचर में ट्रेड नहीं होता, तो वहां पे 30% लगेगा, वो याद रखिएगा, वो भूलिएगा मत। ठीक है, वहां पे 30% लगेगा। लेकिन आप यहां पे फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे, आप फ्यूचर्स में मान लो ट्रम्प कॉइन बाय करते हैं, आपके पास इतना मार्जिन है कि आप एक क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प कॉइन सस्ता है, $29 का है, तो एक क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो आप लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, और उसको बाय करने के बाद कभी भी अगर प्रॉफिट हो जाए आपका 20-30% 40%, जितना भी हो, उसको आप स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन मैंने जैसे कि आपको बताया, आप यहाँ पे आ जाएगी वो पोजीशन, आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं।
ठीक है। आई होप ये बेसिक नॉलेज आपको पता आ चुका है। अगर वीडियो समझ में, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। और अकाउंट ओपन करना है यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो आप जरूर हमारी लिंक से कर सकते हैं। और मैं आपको हमारी जो क्रिप्टो की कम्युनिटी है उसमें भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप ऐसा तो हमको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे हमारी मिल जाएगी। आप यहाँ पे हमारे अबाउट अस डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं ईमेल आईडी। ठीक है, तो उस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी और ईमेल कर सकते हैं आपकी लॉगिन आईडी। हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि आपने हमारी लिंक से अकाउंट ओपन किया है और हम लोग आपको ऐड कर देंगे। और याद रखिएगा, अगर हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं क्रिप्टो में, डेल्टा एक्सचेंज में, तो आपको स्टार्टिंग के ट्रेड्स में 10% का डिस्काउंट मिलेगा चार्जेस में। ठीक है, आपके चार्जेस भी कम कटेंगे। तो आप डेफिनेटली हमारी लिंक से जरूर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं यहां पे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।